वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। अलग अलग टाइप से हम किस तरह के डेटा को लिखते हैं। तो सबसे पहला है अनग्रुप्ड डेटा। तो देखिए, अनग्रुप्ड का मतलब यहाँ पर ग्रुप नहीं बनाना है। तो अनग्रुप्ड डेटा क्या है? एक टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन का इन विच डेटा इज इंडिविजुअली गिवन। ठीक है, रॉ फॉर्म में। तो डेटा अलग अलग दे रखा है। जैसे स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन इन लास्ट 5 मैचेस आर गिवन हियर। लास्ट 5 मैचेस में एक बैट्समैन ने जो स्कोर करा वो दिया है। तो देखिए, ये फर्स्ट मैच का स्कोर, ये सेकंड मैच का, ये थर्ड मैच का, ये फोर्थ का और ये फिफ्थ का। तो पांचों का डेटा अलग अलग हमें दे रखा है। इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड फॉर्म। ग्रुप्ड फॉर्म क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अनग्रुप्ड डेटा अगर कम है तो आपने बहुत इजीली अलग अलग वैल्यू लिख दी। लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा है तो आप इंडिविजुअल नहीं लिख सकते। राइट, इंडिविजुअल लिखना बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम उसका ग्रुप बना देते हैं। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको क्लास वाइज भी करते हैं और क्लास में भी सेक्शन वाइज कर देते हैं। राइट, ताकि संभालना आसान हो जाए। तो ये क्या, अगर हमने ग्रुप बना दिया, सेक्शन बनाया वो भी उसका एक ग्रुप है, क्लासेस हैं वो भी उसका एक ग्रुप है। तो ये क्या है, एक स्कूल के जो सारे स्टूडेंट है उनका हमने ग्रुप बना दिया है। दैट इज ग्रुप्ड फॉर्म में है ये। तो देखिए, ग्रुप्ड फॉर्म का डेटा क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रुप्ड डेटा दैट इज ग्रुप्ड टुगेदर इन डिफरेंट कैटेगरी। आप उसका ग्रुप बना देते हैं। सपोज यहाँ पर हमें डेटा दिया है 0 से 30 के बीच का, 2, 17, 0, 1, 8, 9, 19, 23, 20, इस तरह से डेटा है। हम इसको अगर ग्रुप्ड फॉर्म में बताना चाहेंगे तो देखिए, ग्रुप्ड फॉर्म में हम कैसे बताएंगे? उसको बताने के लिए हमें इस डेटा में हमने ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप, पहला वाला ग्रुप है 0 से 10 का। तो 0 से 10 के बीच के जो भी आएंगे वो यहाँ आएंगे। 10 से 20 वाला दूसरा ग्रुप है, यहाँ पर आएंगे। और तीसरा ग्रुप है 20 से 30 वाला, इसके बीच में जो भी आता है वो यहाँ आएगा। तो देखिए, 0 से 10 वाला कौन आ रहा है? यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 17 और 10 से 20 के बीच का है 0, 0 से 10 के बीच में ही है। उसके बाद है 1, ये भी यही है। फिर है 8, ये भी यही है। 9 भी यही है। 19 10 से 20 के बीच में आता है। 23 20 से 30 के बीच का आता है। और 12 10 से 20 के बीच का आता है। तो यहाँ पर देखिए, 0 से 10 वाला जो ग्रुप है उसमें 5 नंबर आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है इस ग्रुप में? 5 मेंबर है इसमें। 10 से 20 वाले ग्रुप में 3 नंबर आ रहे हैं, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है। और 20 से 30 वाले में केवल 1 नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये हमने ग्रुप्ड फॉर्म में बता दिया। तो ग्रुप्ड फॉर्म में हमने क्या करा, कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल 0 से 10 के बीच के सबको एक साथ रख दिया। ठीक है, हमने एक सेक्शन बना दिया उसका इस तरह से। नेक्स्ट है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा। तो डिस्क्रीट फॉर्म क्या होता है और कंटिन्यूस फॉर्म क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, डिस्क्रीट डेटा से मतलब है व्हेन वैल्यूज इन डेटा सेट आर काउंटेबल। यहाँ जो वैल्यू है डेटा की वो क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है एंड कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यू। उसकी कुछ वैल्यू फिक्स होगी, तब हम इसको बोलते हैं ये डिस्क्रीट डेटा है, जिसमें आप काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन ए रेस या नंबर ऑफ बुक्स इन ए बुक शेल्फ। अगर हम बोलें कि एक रेस में जो प्लेयर पार्टिसिपेट हो रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए, तो या तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या 1 करेगा, या 2 करेगा, या 3 करेगा, 4, इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू वो क्या है? काउंटेबल है। आपको पता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। आधा व्यक्ति तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। राइट, तो ये वैल्यू क्या है? फिक्स है, सर्टेन वैल्यू, काउंटेबल है। तो ये होता है डिस्क्रीट टाइप डेटा। जब भी आपको इस तरह का डेटा दिया रहे तो इससे हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइप डेटा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टाइप डेटा। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा इज द डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू। तो ये क्या कर सकता है? कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में। जैसे हाइट, टाइम, वेट, टेम्परेचर, लेंथ आप मेजर करते हैं। तो ये सपोज यहाँ पर 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में। लेकिन अगर आप टाइम पता करने जा रहे हैं कि कितना टाइम लगा है, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि किसको कितना मिनट लगा है। हो सकता है पहले प्लेयर को 1 मिनट लगा हो, दूसरे प्लेयर को 1 मिनट और 3 सेकंड लग गए, तीसरे प्लेयर को 1 मिनट 15 सेकंड लग गए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर नहीं आ रहा है। राइट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी टाइम कुछ भी हो सकता है। आप नैनो सेकंड में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो पर्टिकुलर काउंटिंग में नहीं जा रहा है। टाइम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज है उसको हम कंटिन्यूस डेटा से बताते हैं, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। और ये वैल्यू कहाँ थी? एक पर्टिकुलर रेंज में चलती है। ठीक है,
अगर मुझे बताना है कितना टाइम लगा तो बोल दूंगा 1 से 2 मिनट के बीच में लगा ये टाइम। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।